मसीह नेटवर्क चैनल में मैं फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। आज एक और विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन नजदीक होते हुए हम देखते हैं। कारण बाइबल में लिखी गई बहुत सारी भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए हम आजकल देख सकते हैं। बीते दिनों में हम लोगों ने उस विषय के बारे में काफी सारे वीडियो के द्वारा आप लोगों के सामने रखे थे। आज फिर से एक और विषय आप लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूं, जो अंत के समय का एक भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। वो एक लैंग्वेज या एक भाषा के ऊपर है। वो है इब्रानी भाषा यानी हिब्रू लैंग्वेज, जो एक प्राचीन भाषा है। उस भाषा के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कृपया हमारे साथ आप बने रहिए ताकि परमेश्वर का वचन को आप आसानी से समझ सके और प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन की तैयारी आप शीघ्र कर पाए। हम जानते हैं कि एक देश या राष्ट्र के निर्माण के लिए भाषा अनिवार्य है। दुनिया में लगभग 6500 भाषाएं पाई जाती है और बताया जाता है उसमें करीब 550 भाषाएं विलुप्त हो चुका है। यानी आजकल पृथ्वी में उस भाषा हमें किसी के भी द्वारा सुनाई नहीं पड़ती है। हम जान सकते हैं उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय के द्वारा कि परमेश्वर ने मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डाले थे। तब से लोगों में अपनी अपनी भाषा बोलने वाले लोगों की एकजुट होकर अलग अलग देश में वे बसने लगे। तो भाषा उनके बीच में एक एकीकरण करता है, यानी अपनी अपनी भाषा बोलने वाले लोग एक एक जगह में रहने लगे। वैसे हम इस्राएली लोगों के बारे में जान सकते हैं। उन लोगों की भाषा है इब्रानी भाषा यानी हिब्रू लैंग्वेज। और इस्राएली लोग इस्राएल देश में रहते समय वे इब्रानी भाषा में बातें करते थे और उनके सिनागोग्स में और उनकी व्यवस्था की किताबें आदि बातें इब्रानी भाषा में लिखा गया है। मगर एक ऐसा समय उनके बीच में आया, लगभग AD 70 में रोमी सम्राटों के द्वारा वहां पर बड़ी विद्रोह किया गया। उसके द्वारा इस्राएल लोगों में से काफी लोगों को मार डाला गया और बचे हुए यहूदी लोगों में से काफी सारे लोग अपने देश से वे भागकर अन्य देशों में, पराये देशों में परदेशी होकर वे जाकर रहने लगे। इसके पश्चात लगभग AD 130 के आसपास बचे हुए यहूदी लोग रोमी सेना के साथ एक ऐसी लड़ाई हुई जिसको बर कोखबा रिवोल्ट कहा जाता है। इस रिवोल्ट के पश्चात बचे हुए यहूदी लोगों को भी उस देश से भगाया गया और जेरूशलेम में या इस्राएली देश में यहूदी लोगों को प्रवेश करना रोमी सरकार ने बैन किया गया था। AD 130 से लेकर इस्राएली लोग दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर रहने लगे थे। उसमें से अधिकांश लोग रशिया, जर्मनी, USA आदि जगहों में जाकर अपने बसेरा बनाया। लगभग 1800 वर्ष तक इस्राएली लोग पराये देशों में रेफ्यूजी बनकर रहने लगे थे। करीब 47 पीढ़ी तक यहूदी लोग पराये देशों में रेफ्यूजी बनकर रहते थे। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने इस बात को पहले से कहा था कि मैं इस्राएली लोगों को दुनिया के अलग अलग देश में से इस्राएली देश पर मैं इकट्ठा करूंगा। यहज़केल नबी की किताब 37 अध्याय उसका 21वां वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। परमेश्वर की इस वाणी के अनुसार यहोवा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को धीरे धीरे करके अपने देश की ओर इकट्ठा करते आया। हम देख सकते हैं कि 1948 वर्ष में जब इस्राएल देश आजाद हुए थे, तब से लेकर काफी सारे रेफ्यूजी लोग इस्राएल देश की ओर वापस लौटने लगा। लेकिन इस्राएली लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही था कि उनकी भाषा वे भूल चुके थे। यानी शुद्ध इब्रानी भाषा बोलने वाले लोग बहुत कम थे। उनकी व्यवस्था की किताबों में ही इब्रानी भाषा सीमित हो गए थे। इसका मुख्य कारण यही था कि जहां जहां यहूदी लोग जाकर रहते थे उसी भाषा में वे लोग बात करते थे। इस कारण उनकी शुद्ध इब्रानी भाषा अशुद्ध हो चुका था। उदाहरण के लिए जर्मनी में रहने वाले यहूदी लोग जर्मन भाषा और इब्रानी भाषा में बात करने के द्वारा यिडिश नाम की एक नया भाषा की शुरुआत हुई। वैसे ही स्पेन में रहने वाले यहूदी लोगों के द्वारा स्पेनिश प्लस इब्रानी भाषा के द्वारा लैडिनो नाम की एक नई भाषा की शुरुआत हुई। वैसे जहां जहां यहूदी लोग जाकर बसते थे वहां की भाषा के साथ उनकी शुद्ध इब्रानी भाषा मिल गए थे। लगभग 1800 वर्ष तक इस्राएली लोग अपने देश से दूर रहने के कारण इब्रानी भाषा को दुनिया एक मृत भाषा यानी एक डेड लैंग्वेज समझते थे। इतना तक कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इब्रानी भाषा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि वो एक ऐसी भाषा है जो विलुप्त हो चुका है। इस्राएली देश में जितने भी यहूदी लोग लौट आए थे उसमें एक बड़ी मात्रा में लोग इब्रानी भाषा भूल चुके थे। परमेश्वर यहोवा ने एक ऐसी भविष्यवाणी किया था कि जब मैं इस्राएली लोगों को अपने देश की ओर लौटा ले आऊंगा तब मैं उन्हें एक नया एक शुद्ध भाषा दूंगा। सपन्या की किताब 3 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा
कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें, एक मन से कंधे मिलाए हुए उसकी सेवा करें। इस वचन इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है, For then I will turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the Lord, to serve him with one consent। सफन्याह की 3रा अध्याय इस्राएली लोगों को अन्य अन्य देशों में से, अन्य अन्य जगहों से अपनी देश की ओर लौटाने के विषय में लिखा गया है। और वहां पर परमेश्वर ने उन्हें यह वायदा भी दिया कि जब अलग अलग जगहों से वे इकट्ठा हो जाएंगे तब मैं उस प्रजा को एक ऐसी नया भाषा दूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया है। इस भविष्यवाणी का पूर्ति कैसे हुआ करके मैं आपको बताना चाहता हूं। उस समय तक जो इस्राएली देश में लगभग 40 भाषा से अधिक भाषाओं में यहूदी लोग बात करते थे और उनके शुद्ध इब्रानी भाषा को वे भूल चुके थे। मगर एलियाजर बेन यहूदा नाम की एक न्यूज़पेपर एडिटर को 1878 में एक ऐसी सपना हुई जिसमें उन्होंने इब्रानी भाषा के बारे में देखा और उन्होंने एक डिक्शनरी लिखना चालू किया। उन्होंने एक 8 वॉल्यूम की एक बड़ी डिक्शनरी बनाई जिसमें लगभग 4000 इब्रानी शब्द उन्होंने लिखा था। बेन यहूदा की इस काम के द्वारा इब्रानी भाषा फिर से रिवाइव होने लगा और धीरे धीरे लोग इब्रानी भाषा को सीखने और समझने लगा और धीरे धीरे इस्राएलियों के बीच में इब्रानी भाषा फिर से बोलने लगे। आज हम देख सकते हैं परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए उनके एयरपोर्ट्स में, उनकी रोड्स में, हाईवेज में डिस्टेंस मीटर को भी इब्रानी भाषा में लिखा गया है। उनके कीबोर्ड्स को इब्रानी भाषा में निकाला गया है। इतना तक कि उनकी कोको कोला या कोक को भी आप देख सकते हैं, उसमें भी इब्रानी भाषा लिखा गया है। एक ऐसी देश जो 1800 वर्ष तक अपनी भाषा बोलना छोड़ दिया था, मगर आज उस भाषा फिर से वहां पर जीवित हुआ। मेरे प्रियो, अंत के समय में परमेश्वर ने कहा गया अपने वचन को फिर से हम पूरा होते हुए देख सकते हैं। आज इब्रानी भाषा में बोलने वाले लोग वहां बढ़ गए और उसकी गिनती भी बढ़ गई। जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे अंत के समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को लेकर आया और उनकी भाषा को, इब्रानी भाषा को शुद्ध भी किया। इस अंत के समय में परमेश्वर के वचन की एक और पूर्ति को हम देखकर प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन की तैयारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।